हम लोग यूनिट डिजिट पर वर्क कर रहे हैं और हम लोग बेस और पावर से संबंधित सवालों का इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाए इसी पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्पेशल केस और बिना स्पेशल केस में क्या क्या होते हैं, कुछ मैं बता देता हूं, उसके बाद हम लोग सवाल पर चलते हैं। देखिए, मैं आपको स्पेशल केस में बताया था कि जब हमारा बेस का इकाई अंक 0 हो जाए, 1 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो इसका यूनिट डिजिट यानी बेस का इकाई अंक 0 है तो 0 आएगा, 1 रहेगा तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा और 6 है तो 6 आएगा। और जब मैं देखिए बेस का इकाई अंक 9 हो तो इसके लिए क्या मैंने बताया था, 9 यानी 9 के पावर जब ऑड रहे तो इसका मान आता है 9 और 9 के पावर जब इवेन लग जाता है तो इसका इकाई अंक क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार मैं आपको बताया था 4 के पावर ऑड आ जाए तो देखिए इसका इकाई अंक आता है 4 और जब 4 के पावर इवेन लग जाता है तो इसका इकाई अंक आ जाता है 6, क्योंकि आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और देखिए इकाई अंक क्या आ गया 6। तो देखिए ये बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने सीख चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 135 के पावर 13 के होल पावर 45 और हमें इसमें इकाई अंक बताना है, तो कैसे हम हल करते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मेट दिया गया है, a पावर m के होल पावर n में दिया गया, यानी a के पावर m होल पावर n, इसका सूत्र होता है a के पावर m इंटू n। अब देखिए तो हम इसी सूत्र का इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो यानी 135 के होल पावर देखिए इसमें गुणा हो जाएगा 13 गुणे 45। अब देखिए यहाँ पर और स्पेशल केस हमारा जो नहीं बनता वो क्या क्या है, 2 3 7 8, ये स्पेशल केस में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक 7 आ गया हमारा बेस का, तो स्पेशल केस नहीं है तो हम पावर में 4 का डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए एक रिमाइंडर निकालने का एक तरीका है, आगे हम चलेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम में हम बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, अलग अलग संख्याओं में हम डिवाइड करते हैं, तो 4 तिहाई 12 यानी रिमाइंडर 1 आ गया। अब देखिए इसमें करेंगे तो 11 44 या रिमाइंडर क्या बचेगा 3, या गुणा बीच में तो गुणा लगा देंगे, ये क्या हो गया 3, यानी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो देखिए 7 के पावर हम 3 लगा देते हैं, तो देखिए 343 होता है, 343 7 का क्यू, तो इसमें इकाई अंक क्या आ गया 3। देखिए इसको आप इस तरह भी हल कर सकते हैं, इसमें मैं 13 गुणे 47 में मैं 4 का डिवाइड करना, तो देखिए 13 फते 91 के 1, 13 चौके 52, देखिए 13 चौके 52 प्लस 9 जोड़ दीजिए तो 1 6 यानी 611 हो गया। उसके बाद हमें 4 पे डिवाइड करना, तो देखिए हमें 2 अंकों में डिवाइड करते हैं, तो 4 में हम 11 के डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो इस तरह भी हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है। आप डायरेक्ट इस तरह का भी यूज करके आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यानी इकाई अंक क्या आ गया 3। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है 3 के पावर 98 माइनस 3 के पावर 89, इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए ये हमारा स्पेशल केस नहीं बन रहा है, तो देखिए 3 के पावर 58 हमारा देखिए यूनिट डिजिट जब बेस का 2 3 7 8 आ जाए तो स्पेशल केस में नहीं आता है, यानी हमें पावर में 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए हम पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, 98 बटा के 4 माइनस 3 के पावर 89 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 3 के पावर 24 चौके 96, तो देखिए 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें जो रिमाइंडर बचता है यानी रिमाइंडर 2, तो यहाँ पर 2 चढ़ा दीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस देखिए अब इसे 89 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आता है 1, यानी 3 के पावर 1, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 के पावर 1 का मान होता है 3 6, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। ये आपका आंसर हो गया कि होल पावर 311 का। इसमें हमें देखिए इकाई अंक बताना है, तो देखिए मैं बताया हूं कि जब बेस का इकाई अंक 5 आ जाए तो स्पेशल केस में चला आ जाता है, यानी बेस का इकाई अंक हमारा 5 है और पावर कुछ भी लग जाए तो उसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा, तो यानी 5 उतर गया।
अब देखिए 1893, देखिए यहाँ पर स्पेशल केस नहीं बन रहा है, हमारा यूनिट डिजिट 3 आ गया है, तो यानी पावर हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। जब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। तो देखिए जब रिमाइंडर 1 आएगा तो 3 के पावर 1 हम चढ़ा लेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यानी 3 के पावर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस, मैं यहाँ देखिए प्लस को प्लस लिख रहा हूं और 3 के पावर 1 का मान हो गया 3। ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं, गुणे। अब देखिए 73 39 के पावर देखिए 1256। अब देखिए हमारा यूनिट डिजिट यानी बेस का 9 हो गया था। देखिए स्पेशल केस में यानी 9 के पावर क्या है, सम लगा है, 9 के पावर सम। तो देखिए 9 के पावर जब हमारा इवेन हो जाता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 1। तो देखिए हम डायरेक्ट इसका मान लिखते हैं 1 माइनस 244 के होल पावर 311 है। तो देखिए अब 4, ये भी देखिए स्पेशल केस बन गया, हमारा यूनिट डिजिट 4 है। तो देखिए 4 के पावर 8 जब लग जाता है तो इसका आता है इकाई अंक क्या, 4। यहां पर हम 4 लिख देते हैं। लेकिन यहां पर देखिए ये तो हो गया इसका मान 8 गुणे, अब हम देखिए इसमें घटा लेते हैं तो आ जाता है हमारा -3। तो देखिए हमारा रिमाइंडर कभी ऋणात्मक यानी निगेटिव नहीं होता है। जब भी हमारा रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी हमें -3 को पॉजिटिव बनाना है यानी धनात्मक बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 अपने तरफ से जोड़ लेंगे। यानी इसको हम क्या करेंगे, जब माइनस आएगा तो इसमें अपने से 10 जोड़ लेंगे। जैसे मैं कह दूं 43 में हमें देखिए 8 घटाना है, 43 में से हमें देखिए 8 घटाना है। तो यहां पर क्या हो जाता है, ये 43 - 8। देखिए जब हम 3 में से जब 8 घटाते हैं तो नहीं घटता है, तो एक क्या लेता है, एक कर्जा लेता है, तो क्या हो जाता है, मान 13। तो यानी इसमें 10 जुट रहा है कि नहीं, तभी तो 13 हो रहा है। तब यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर 35। तो ठीक वही कंसेप्ट हम इसमें लगाते हैं, इसमें 10 जोड़ लेते हैं। जब हम इसमें 10 ऐड करेंगे, 8 गुणे देखिए -3 प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे, अब ये मान हो जाएगा 7 हमारा, यानी 8 7 56। यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया इस सवाल का, 6। तो हमें 24 - 277 के पावर 38 प्लस 266 के पावर 54, तो हमें x का इकाई अंक बताना है। तो देखिए इसमें देखिए हमारा सबसे पहले 63 से तो मतलब नहीं है, तो हमारा देखिए बेस का इकाई अंक क्या आ गया, 3 आ गया। तो स्पेशल केस नहीं, यानी पावर में क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। यानी 3 के पावर देखिए हम 4 से इसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 × 8 = 24, यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और जब जब रिमाइंडर 0 आता है उसके पावर क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं माइनस। अब देखिए 27 हमें मतलब नहीं है, यानी अब देखिए ये भी स्पेशल केस के अंतर्गत नहीं आता है, 2 3 7 8 स्पेशल केस में नहीं आता है। यानी हमें डिवाइड करना है पावर को 4 से। तो देखिए इसको हम करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 4 × 9 = 36 यानी 2, यानी 7 का हम स्क्वायर कर लेते हैं प्लस। अब देखिए हमारा इकाई अंक देखिए बेस का इकाई अंक 6 आ गया, तो इसका स्पेशल केस बन गया। यानी 26 हमें मतलब नहीं है, यानी 6 हमारा बेस का इकाई अंक आ जाए तो देखिए स्पेशल केस में चला जाता है। यानी 6 के पावर कुछ भी लग जाए उसका इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। यहां पर मैं 6 लिख देता हूं। यानी देखिए अब 3 के पावर 4 क्या होता है, अब देखिए 3 × 3 कर लेते हैं, × 3 तो 3 के 9 9 3 27 27 81, और हमें 81 से हो गया। तो इसमें हमें 1 से मतलब है, यानी 1 - 7 7 49 यानी 9, हमें इकाई अंक से मतलब है प्लस 6। अब देखिए तो 6 1 7 आगे प्लस प्लस जोड़ लीजिए, तो 7 - 2 बराबर -2। और जब जब हमारा इकाई अंक -2 आने लगे तो हम अपने से क्या करते हैं, इसमें 10 जोड़ देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8। यानी इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आ गया, 8। सबसे पहले हम लोग बेस और पावर से संबंधित सवालों को हल कर रहे हैं। लेकिन देखिए हमारे सामने पहली बार 916 यानी फैक्टोरियल का यहाँ सिंबल पहली बार यूज हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसका फैक्टोरियल का कंसेप्ट बता देता हूं कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मैं कह दूं फैक्टोरियल 1, देखिए इसको इस तरह भी लिखा जाता है, फैक्टोरियल 1 इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, यानी 2 × 1 कर देते हैं, इसका मान आ गया 2। फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 6 आ गया इसका मान। फैक्टोरियल 4 4 × 3 × 2 × 1
4 तिहाई 12, 12 दूना के 24, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना के 120। और देखिए फैक्टोरियल 6 का मान आएगा लगभग 700, इसका मान होता है 720। तो हमें देखिए, और ये आगे तक ये नीचे चलता रहेगा, तो हमें देखिए इसमें कंसेप्ट सीखना क्या है। हम देख रहे हैं, देखिए फैक्टोरियल 1 से लगाकर फैक्टोरियल 3 तक हम चलते हैं, और इसको हम जब छोड़ देते हैं, यानी फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 को छोड़ देते हैं, तो जो भी यानी जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि देखिए आप इसमें हमें पावर से में 4 से डिवाइड हम कर ही रहे हैं। देखिए इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक्का 24, यानी इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0। जब इसमें 120 में हम देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, यानी 30 बार में कट जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए 4 इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 18 चौको 72, ये भी कट जाएगा 180 बार में, तो ये क्या हो गया, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हमें यही कंसेप्ट सीखना है कि हमें फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 को छोड़ देते हैं, और बाकी 4, 5, 6, 7 यानी अनंत तक ये चला जाएगा। तो उसके बाद इसका रिमाइंडर, यानी जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका देखिए रिमाइंडर हमें हर एक बार 0 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए वही कंसेप्ट हम लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर 235 के होल पावर 1916 फैक्टोरियल है, तो हमें 23 से मतलब नहीं है, यानी 7 के पावर। अब देखिए 916 है, यानी 3 से फैक्टोरियल 3 से, देखिए फैक्टोरियल 3 का मान क्या है, 6 है, यानी इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 916 का मान क्या होगा, ये 720, यानी 6 से तो बड़ा ही होगा। तब इसमें हम देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि हमें देखिए 6 तक रहेगा तब हम रिमाइंडर बताएंगे, नहीं तो फैक्टोरियल का मान यानी 6 से जब भी मान हमारा अधिक आने लगेगा वो हर एक कंडीशन में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो यानी जब जब हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा इसके पावर हम लगा देते हैं 4। अब देखिए 7 के पावर 4 का मान हम निकालना, तो देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 कर लेते हैं। देखिए 7 7 49 के हम ले लेते हैं 9 गुणे 7 गुणे 7, 9 7 63 के ले लेते हैं 3 गुणे 7, 7 त्रिके 21, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1। यानी 235 के होल पावर फैक्टोरियल 916 का मान क्या हो गया, यानी इकाई अंक क्या हो गया, 1। तो 973 के होल पावर फैक्टोरियल 234 गुणे 234 के होल पावर फैक्टोरियल 973 का हमें देखिए इकाई अंक पता करना है। तो देखिए मैं बताया हूं कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 तक रहे तभी हमारा रिमाइंडर कुछ निकलता है। यानी अब फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, यानी जो भी फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 4 यानी 4 से जो भी फैक्टोरियल का मान बड़ा हो तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, हर एक कंडीशन में 0। हमें इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये तो मान बड़ा हो गया 3 से, यानी फैक्टोरियल 3 से मान हमारा बड़ा हो गया, यानी 234, यानी फैक्टोरियल 234 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और जब जब रिमाइंडर 0 आएगा होल पावर क्या लगाएंगे, 4, यानी 97 से में मतलब नहीं है, तो इसका इकाई क्या आ गया, 3 के पावर 4 गुणे, देखिए ठीक वही कंसेप्ट इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 3 से क्या है, बड़ा है। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 4, 4 के पावर 4। अब देखिए इसका मान हम निकाल लेते हैं। तो 3 के 9, 9 3 27, 27 81, यानी इसका यूनिट डिजिट हो गया 1। और गुणे देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64 गुणे 4 करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 6, यानी 1 गुणे 6 का हमें इकाई अंक से मतलब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, यानी यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन का 6 हो गया। के पावर 33 प्लस 88 के पावर 22 प्लस 44 के पावर 66 प्लस 11 के पावर 44 प्लस 22 के पावर 77। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें देखिए स्पेशल केस नहीं बन रहा है, यानी इसमें हम जब 5 से मतलब नहीं है, हमें इकाई अंक से मतलब है, यानी 7, यानी इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका रिमाइंडर आएगा 2। तो हम रिमाइंडर यहाँ पर जो भी यहाँ बचता है यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर। और देखिए हमारा इकाई अंक 5 आएगा तो स्पेशल केस बन गया, यानी पावर कुछ भी हो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो 5 मैं लिख देता हूं। अब देखिए ये 88 यानी 8 के पावर, यानी स्पेशल केस नहीं है, 2 3 7 8, तो इसमें क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 2। जब 2 आ गया रिमाइंडर तो देखिए 8 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, जो यहाँ देखिए रिमाइंडर 2 बच रहा है पावर में,
4 5 20 तो रिमाइंडर 2, तो यहाँ पर लगा लेते हैं स्क्वायर 8 का, इसे 8 से मतलब नहीं है तो 8 64, 64 आ गया, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 4, मैं 4 यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखिए 44 के पावर 66 स्पेशल केफ देखिए बन रहा है, स्पेशल केफ देखिए बन गया, यानी 4 के होल पावर क्या है, सम है, 66 क्या है सम है, तो इसका देखिए 4 के पावर जब इवेन है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, आप इसका मान डायरेक्ट लिखिए 6 प्लस, अब देखिए 1 के पावर कुछ, यानी देखिए 1 से हमें मतलब नहीं है, इकाई अंक से मतलब है, यानी इकाई अंक जब बेस का इकाई अंक हमारा 1 हो जाए और पावर कुछ भी हो जाए तो उसका इकाई अंक 1 होता है। अब देखिए 2 के पावर 77 यानी 22 के पावर 77 है, तो हमें 2 से मतलब नहीं है। अब इसमें 4 पे डिवाइड करते हैं क्योंकि ये स्पेशल केफ नहीं है, 19 चौक 76, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो देखिए 2 पावर 1 क्या मान होता है 2। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, देखिए 7 7 49, तो इसको हम यहाँ पर 49 इसका मान हो गया, तो हमें क्या मतलब है 9 से मतलब है, यानी यहाँ मैं 9 लिख लेता हूँ। 49 है तो इसे मैं यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 9 यहाँ पर लिख लिया। 9 5 14, 14 4 18, 18 18 2 20, 20 4 24, 24 1 25, 25 2 27, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 7। तो इस क्वेश्चन का यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या आ गया 7 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल में 4444 लिखा गया है, तो इसका हमें इकाई अंक बताना है। तो देखिए मैं आपको बताया हूं कि फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120 और फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। तो देखिए हमें यही कंसेप्ट इसमें लगा देना है, यानी फैक्टोरियल 1 का मान क्या आ गया 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है 24। तो हमें क्या करना है, हमें इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ पर देखिए 4 मैं लिख लेता हूँ। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है 24, तो हमें इकाई अंक से मतलब है, तो 4 मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए फैक्टोरियल 5 का हमें देखिए मान कितना होता है, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया 0। अब देखिए फैक्टोरियल 6 का मान भी क्या होता है 720, तो इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा 0, यानी ये क्या करेगा ये 0 0 ये होता हुआ चला जाएगा, इसे हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, यानी हमें फैक्टोरियल 4 तक ही हमें वर्क करना है। तो इसका देखिए हम जोड़ लेते हैं 1 2 3 और 6 3 9 9 4 13 में हमें इकाई अंक पता करना है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 3, यानी इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 97 का स्क्वायर का हमें देखिए इकाई अंक पता करना है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला हमें याद होना चाहिए। देखिए यह प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, एक योग दिया गया है, तो इसका एक सूत्र होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जब हमारा नंबर नेचुरल नंबर हो और पावर में 2 2 घात लगा हो, तो इसका फार्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ये हमारा क्या है एक फार्मूला हो गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया। तो देखिए यही हम अप्लाई कर देते हैं, तो हमारा देखिए लास्ट नंबर क्या है 97, n क्या है n हमारा लास्ट नंबर है, लास्ट संख्या। देखिए 97 हमारा क्या है, 97 पर नंबर हमारा क्या हो जा रहा है इंड हो जा रहा है। देखिए हम यहां पर n की जगह क्या लिखेंगे 97। अब हमें क्या करना है, अब इसमें n प्लस यानी एक जोड़ देना है, गुणे यहां पर देखिए गुणा का चिन्ह है, तो 97 प्लस 1 करेंगे क्या हो गया 98। अब देखिए गुणे, अब देखिए 97 का दूना करेंगे, तो देखिए यहां पर कर लीजिए 97 गुणे 2 करेंगे तो 2 फते 14 के 4 9 गुना 18 1 19 और एक जोड़ना है तो 195। अब हमें देखिए डिवाइड करना है किससे 6 से। मैं इसको देखिए 2 से काट देता हूं, तो 2 3 6 2 चौके 8 2 9 18। अब हमें यूनिट डिजिट्स हमें निकालना है, तो देखिए यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा। अब इसको मैं भी देखिए 3 से इसको मैं काट देता हूं, तो देखिए 3 दुना के ये नहीं कटेगा। अब इसको मैं देख लेता हूं 3 छक 18, ये 97 3 से नहीं कट रहा है, तो देखिए 3 छक 18 और 3 पचे
15, इसे कट जा रहा है। देखिए 3 छक 18 और 3 पाँचे 15। तो हमारा देखिए क्या बचा है, 97 गुणे 49 गुणे 65 बच गया। तो हमें यूनिट डिजिट में मतलब है, यानी यहाँ 7 पकड़ लेते हैं गुणे, यहाँ 9 पकड़ लेते हैं और यहाँ पर 65 में हम 5 पकड़ लेते हैं। देखिए 7 9 63 के 3 और 3 गुणे 5 करेंगे तो 15, यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया 5। देखिए 9 फाते 63 गुणे 5 करेंगे, हमें इकाई अंक से मतलब है 3 5 15, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 5। यानी इस एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर फॉर्म में लिखा गया इसका इकाई अंक क्या हो गया 5। ये आपका 5 आंसर हो गया। क्वेश्चन लिखा गया है 1 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 6 प्लस 3 के पावर 6 4 के पावर 6 प्लस 5 के पावर 6 ए प्लस डॉट डॉट करके 50 के पावर 6। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें पावर में क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से यानी पावर में देखिए हम स्क्वायर को फार में इसमें बनाना है हमें, तो पावर में 4 से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 के पावर हम रिमाइंडर लिख लेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए 4 से में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, यानी 3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट चला जाएगा और देखिए 50 के होल पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए वही फॉर्म हो गया, यानी इसका सूत्र क्या हो गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब देखिए इसको हम हल कर देते हैं, n के जगह हमारा क्या है लास्ट नंबर यानी 50 लेना है। अब देखिए 50 में हम 1 जोड़ लेते हैं 51 हो गया, और देखिए 50 दूना कितना हो गया 100 हो गया, और प्लस 1 करेंगे तो 101 अपॉन 6। अब देखिए इसको हम काट लेते हैं 2 तिहाई 6 ये 25 हो गया। अब देखिए इसको 3 से हम काट देते हैं 17 तिहाई 51, यानी 17 बार में क्या हो जाएगा चला जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं 25 गुणे 17 गुणे 101। तो हमें इकाई अंक से मतलब यहाँ से हम 5 खींच लेते हैं, यहाँ से 7 यहाँ से 1 और गुणा करा लेते हैं, यानी 7 5 35, यानी अब देखिए यहाँ बचा हमारा क्या है, हमारा शेष क्या बचा, यानी 25 यहाँ बचा है गुणे 17 गुणे 101। तो हमें इकाई अंक से मतलब यहाँ मैं 5 खींच लेता हूँ, यहाँ 7 खींच लेता हूँ, यहाँ 1 खींच लेता हूँ और आपस में क्या गुणा है तो 7 5 35, यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया 5 हो गया। यानी इस एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या हो गया 5। ये आपका क्या हो गया आंसर। यानी इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट इसका क्या है। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले आपको ये क्यू वाला फॉर्मूला यानी नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपको आना चाहिए। तो देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब है डॉट डॉट, इसका सूत्र होता है n प्लस 1 बाई 2 के पूरे का क्या होता है होल स्क्वायर हो जाता है। यदि आपको यह सूत्र नहीं याद है तो आप नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए आप क्या करेंगे इस सूत्र को आप रट लीजिए। देखिए अब हो गया, इसमें हमें n क्या है लास्ट नंबर है तो हम रख लेते हैं n के जगह 101। अब हमें n प्लस 1 कर लेना है, यानी गुणे यहां लगा लेना है, तो 101 में प्लस 1 करेंगे तो 102, यहां पर अब डिवाइड करना है 2 से और होल पावर क्या है 2 है। अब इसको हम काट लेते हैं। अब देखिए इसको मैं काटता हूं 2 5 10 1। अब देखिए हमें क्या करना इकाई अंक से ही मतलब है हमें। अब हमारा बचा क्या 101 गुणे 51 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमें इकाई अंक से मतलब ही है, तो देखिए गुणा कराएंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। यानी जैसे मैं कह दूं 21 कुछ भी, देखिए हमें गुणा नहीं कराना, यह समय हमें खराब नहीं करना। तो हम जान चुके हैं कि इसका गुणा कराने पर इकाई अंक 1 होता है, तो और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा इकाई अंक 1 होगा। जैसे मैं कह दूं इसका 21 का हमें स्क्वायर करना है, हमें 21 का स्क्वायर करना है, तो देखिए छोटा नंबर से मैं समझा रहा हूं, तो 21 यानी आप देख रहा हूं इसका इकाई अंक 1 है, तो हम डायरेक्ट इसका इकाई अंक 1 लिखे, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर भी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 1। देखिए 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, तब भी देखिए हमारा क्या यूनिट डिजिट 1 आ गया कि नहीं। तो हम सेम कंसेप्ट वही लगा लेते हैं, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 1। तो यानी देखिए यूनिट डिजिट में जितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।